ट्रंप बोले कहो ना प्यार है, मुनीर ने कहा हमें कब इनकार है। पर दुनिया पूछे या प्यार है या वक्त की दरकार है। क्या मुनीर बन गए हैं ट्रंप का मोहरा? और दोस्ती के इस नजराने में इस बार पाकिस्तान ईरान देगा या बलूचिस्तान? In the world of diplomacy, some things are better left unsaid. यानी कूटनीति की बिसात पर सारी बातें कही नहीं जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो कही ना जाए वो हो भी ना। तो क्या है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच गहराते रिश्तों के पीछे की कही और अनकही दास्तां? जो पाकिस्तान कल तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आतंकी मुल्क था, कल तक जिस डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में मदद के लिए जो अरबों रुपए दिए गए वो बेकार थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर यानी कि वहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए रेड कार्पेट बिछा देते हैं। क्यों पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की वकालत कर रहा है? ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बिकाऊ है, डॉलर में कीमत अदा करो और जो चाहे वो खरीद लो, पाकिस्तानियों का ईमान भी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के ये जिस तालिबान और ओसामा बिन लादेन को रूस के खिलाफ पैदा किया, पैसे लेकर के उसी तालिबान पर अमेरिका से बॉम्ब बरसवाए। और हैरत अंगेज इसमें यह है कि जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढता फिर रहा था, उसे पाकिस्तान ने ही अपने आस्तीन में छिपा करके रखा, वो भी सरकारी मेहमान बना करके। लेकिन 2 मई 2011 को अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में घुस करके मारा और तभी से पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेपटरी होने लग गए। हालांकि इन 14 साल में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर्स लुटाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पाकिस्तान के लिए शोले बरसाते रहे। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका का दुलरुआ बनने लग गया? आखिर क्यों पाकिस्तान का आतंकी चरित्र जानने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? आज के वीडियो में होगा इसी का खुलासा, लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। एक और बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जंग छेड़े मासूम बलूचियों की चीख पाकिस्तान के बमों के धमाके में गुम हुई जा रही है। और दूसरी ओर क्वेटा से सैकड़ों किलोमीटर दूर रावलपिंडी में बलूचिस्तान को बेचने की तैयारी चल रही है। क्यों, उससे बताऊं उससे पहले उस तारीख का जिक्र कर देते हैं। वो तारीख थी 9 अप्रैल 2025 की, जब रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में आसिम मुनीर एक बेहद अहम मुलाकात करते हैं। और जिससे ये मुलाकात हो रही थी वो शख्स थे दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी एरिक मेयर। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और पाकिस्तान खनिज निवेश फोरम 2025 में भी हिस्सा लिया। अब इस मुलाकात के पीछे का असल खेल क्या है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान खनिज निवेश फोरम 2025 समिट के दौरान पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा का प्रदर्शन किया। इसकी अनुमानित कीमत $6 ट्रिलियन आकी गई है और इस मिनरल एग्जीबिशन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तांबा भंडार शामिल हुआ। इस एग्जीबिशन में अमेरिका के अलावा चीन, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ के निवेशक मौजूद रहे। यानी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की खनिज भंडार को दुनिया के सामने बोली लगाने के लिए ओपन कर दिया। दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए खनिज का पूरा भंडार है और वो पहले ही इसका बड़ा हिस्सा चीन को दे चुका है। बलूचिस्तान में कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, जो इस तरीके के खनिज हैं, ब्रोमाइड जैसे, वो बेशकीमती मिनरल के खान है और पाकिस्तान अब बलूचियों को मारकर उनकी खनिज संपदा दुनिया को बेच देना चाहता है ताकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहले ही बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चीन को बेच दिया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट बनाने के नाम पर चीन बलूच लोगों के हकमारी में जुटा हुआ है, लेकिन अब इसकी बोली अमेरिका भी लगाने को तैयार हो गया। और दुनिया में ये होड़ क्यों है, जरा वो भी आप समझिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव के साथ साथ चीन के जो दुर्लभ पदार्थ हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज बाजारों पर हावी होने की वजह से स्रोत में विविधता लाना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और इस वजह से
पाकिस्तान के साथ जो सहयोग का एक पारस्परिक मेल बताया, जिससे दुनिया ग्रीन एनर्जी में भविष्य ढूंढने लगी, वैसे वैसे लिथियम को और जो तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं वो तेजी से नए तेल बनाते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक इन खनिजों की मांग विशेष रूप से बैटरी में उपयोग होने वाले खनिज के 2040 तक दोगुने हो जाने का उम्मीद है। लेकिन दूसरी ओर अब तक इसका सबसे बड़ा निर्यातक रहा चीन दादागिरी पर उतारू है। चीन के पास इन दुर्लभ खनिजों के खनन का तकरीबन 69% भंडार है और चीन तांबे के गलाने के 44% को नियंत्रित भी करता है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन से समझौता भी किया है। अमेरिका की जरूरतों को देखते हुए ये बेहद कम है और इसलिए उसकी नजर अब है पाकिस्तान के खनिज भंडार पर। यानी अब तक कच्चे तेल की जो जंग मिडिल ईस्ट में थी, वो अब कुछ उसी तरीके की जंग जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के छिड़ने वाली है और भविष्य की इस जंग में पाकिस्तान अपने लिए मौका ढूंढ रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी तादाद को बेच करके पाकिस्तान डॉलर कमाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाकर मिनरल्स के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। और ईरान इजराइल के बीच भड़की जंग ने अमेरिका पाकिस्तान को करीब आने का एक और मौका दे दिया। वो कैसे और क्यों, अब आप ये समझिए। देखिए, दुनिया के मानचित्र पर आप पाकिस्तान को जरा देखिए। इसके एक और भारत है, एक और चीन और दूसरी ओर ईरान और अफगानिस्तान और अरब सागर, यानी हर एक लिहाज से इंपॉर्टेंट। अगर अमेरिका को अफगानिस्तान पर नजर रखनी हो तो पाकिस्तान की जरूरत है, चीन और ईरान को काउंटर करना है तो पाकिस्तान की जरूरत है। और इसलिए अमेरिका में आसिम मुनीर के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और ना ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को एक तराजू पर रखने की कोशिश की, उससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी ये बहुत क्लियर है, ये स्ट्रैटेजी है, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि करना क्या है। कहावत पुरानी है लेकिन कूटनीति के मामले में बिल्कुल सटीक। दुनिया के मानचित्र में मौजूद कोई भी देश ना तो किसी देश का परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है, और कुछ कांस्टेंट अगर है तो वो है जरूरत। इसलिए जरूरत के हिसाब से यारी बदल जाती है, यार बदल जाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, अमेरिका के लिए भारत की अनदेखी करना अब नामुमकिन है। इसकी बड़ी वजह, अगर भारत का बाजार है तो दूसरी ओर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत होगी। और इसलिए ट्रंप अगर मुनीर को अमेरिका में वेलकम करते हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दे देते हैं। ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान उनकी तात्कालिक जरूरत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को नाराज करना अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिकी वेबसाइट की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के पास विदेश नीति नहीं है। ट्रंप व्यवस्थित विदेश नीति नहीं बनाते बल्कि परिस्थितियों के आधार पर काम करते हैं। अगर आप इस नजरिए से पाकिस्तान के प्रति ट्रंप के नए प्रेम को देखेंगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर नजर आएगी। एक बात यह है कि आसिम मुनीर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन किया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह खोखला दावा किया कि उन्होंने 2 परमाणु सशस्त्र देश से उनको रोका है। ट्रंप मुनीर की दोस्ती के पीछे एक और रणनीतिक कारण इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध है, जहां ईरान से निकटता के कारण पाकिस्तान एक रणनीतिक मध्यस्थ के रूप में काम कर सकता है। हालांकि यूएस की तरफ से जो अटैक अब ईरान पर किया गया है, इससे पाकिस्तान के साथ यूएस की कनेक्टिविटी या फिर जो संभावनाएं बनती हैं वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है, ये पुख्ता हो जाती है। ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है और पाकिस्तान भी। हालांकि ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर अक्सर तनाव है, लेकिन जब बात इजराइल से जंग की आती है तो पाकिस्तान का जो मॉरल सपोर्ट है वो ईरान को मिलता है। अब ऐसे में जब ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला है तो पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमेरिका के साथ जा सकता है। और अगर बातचीत के टेबल पर ईरान को लाना है तो भी ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है, और ये बात ट्रंप खुद भी कह चुके हैं। और पाकिस्तान भी ये मान रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच में ईरान इजराइल जंग को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद पाकिस्तान भी के सुर बदले। कल तक इजराइल को खुलकर गाली देने वाले पाकिस्तान की जुबान पर अब अमन की बात आ गई है, तो कहानी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, मुनीर ट्रंप की मुलाकात ट्रंप प्रशासन को पाकिस्तान में बढ़ते चीनी सैन्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने में भी मदद करेगी। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की ओर बोटी के चंद टुकड़े और उछाले हैं और बिरयानी की पूरी थाली अपने लिए रख ली है। शायद कूटनीति ऐसे ही चलती है।